देश को 22 जनवरी का इंतजार है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लगातार हम बात कर रहे थे और इस नए साल के खबरों के खिलाड़ी के पहले शो में भी यही विषय हम सबसे पहले लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश भर के राजनेताओं की इस 22 जनवरी के महोत्सव को लेकर ढेर सारी प्रतिक्रियाएं हैं, राजनीति है। और जैसा पिछली बार भी हमने कहा था कि राम इस देश में राजनीति से अछूते नहीं रहे हैं। कोई राम के खान पान पर कमेंट कर रहा है तो कोई राम के मंदिर पर अब भी सवाल उठा रहा है। उस अस्तित्व की बात हो रही है तो राजनीतिक लड़ाई की भी बात हो रही है। खबरों के खिलाड़ी के इस खास शो में अमर उजाला पर एक बड़े पैनल के साथ आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और बिना किसी देरी के आज के अपने पैनल का परिचय मैं आपसे कराऊं तो हमेशा की तरह पूर्णिमा जी जो पहली सीट होती है वहां पर हैं। नए साल का पहला शो, नए साल की बधाई के साथ बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। राहुल महाजन जी लगातार हमारे साथ इस शो का हिस्सा बने रहते हैं। बिलाल सब्जवारी साहब एक अंतराल के बाद दोबारा खबरों के खिलाड़ी पर दिखाई दे रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे परिवार का हिस्सा, बहुत बहुत स्वागत सर। जयदीप कर्णिक जी संपादक अमर उजाला डिजिटल और उस संपादकीय टिप्पणी और जो वो कहते भी हैं कि शो के नियंत्रण के लिए बड़े ज़रूरी हैं। और अवधेश कुमार जी बहुत बहुत स्वागत सर आपका और आप सभी का। और जैसा मैंने कहा कि बहुत देरी की ज़रूरत नहीं मैम। महाराष्ट्र के एक नेता का कमेंट आता है और कहते हैं कि भगवान राम इतने सालों तक वन में रहे तो वेजिटेरियन तो नहीं होंगे। बिहार के एक नेता हैं, वो कहते हैं कि जब चोट लगेगी तो अस्पताल जाओगे या मंदिर जाओगे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी को राम की ज़रूरत है, राम को बीजेपी की ज़रूरत नहीं है। पिछले साल तक जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमको लगा था कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए जो बड़ा सवाल होगा वो 22 जनवरी को अयोध्या रहें या ना रहें, लेकिन वो जो आस्था पर टिप्पणी होती थी उससे शायद नेता बचते दिखाई दे रहे थे। नए साल की शुरुआत एक बार फिर वैसी राजनीति से, क्या 2024 में राम राजनीति का केंद्र फिर से होने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल राम, एटलीस्ट राम मंदिर का मुद्दा तो जरूर राजनीति का केंद्र होने जा रहा है। और ये जो टिप्पणियां आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ नेता ये सोच के जरूर बौखला गए हैं कि इनकी वजह से उनको दिख रहा है कि बीजेपी को फ़ायदा शायद हो सकता है, क्योंकि अब हमारे लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब हैं, सर पर है। और ये जो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके बाद उनको लगता है कि शायद बीजेपी वो जो एक लहर चलेगी राम की, उसके ऊपर वो सवार होके बड़े आराम से निकाल लेके जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कुछ नेता बौखला गए हैं। नहीं तो राम के ऊपर, उनके खान पान पे ये तो पहली बार हमने इस तरह का एक कमेंट सुना था और उसका कोई औचित्य नहीं बनता है, चाहे वो कोई भी हो। अब मंदिर बन रहा है तो मंदिर तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बन रहा है। अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो इसमें अब किसी तरह का नेगेटिव माहौल क्रिएट करना, मुझे लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और उसके ऊपर राजनीति करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बीजेपी राजनीति में राम को लेके आई और उसका फ़ायदा उठा रही है, लेकिन दूसरे नेताओं को उसके ऊपर इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करके अपने फेवर में कुछ माहौल बनाने की कोशिश करना काफ़ी निंदनीय है मेरे ख्याल से। जहाँ आपने बात खत्म की राहुल सर, मैं आपसे वही पूछना चाहता हूँ, निंदनीय है। बीजेपी राम के इस मुद्दे को और खासतौर पर प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद की तैयारियों को, क्योंकि कई जानकारियां सामने आई हैं, लोगों को जोड़ने के कार्यक्रम, अक्षत के कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगी। ऐसे बयान क्या उस राजनीतिक लाभ की काट हो भी सकते हैं या बेहतर विकल्प, बेहतर काट देखी जा सकती थी, वो भी कुछ ऐसे कार्यक्रम करते जिससे जनता के बीच सीधे जाते? देखिए, हमें सीधी तरह से इसे राजनीति से जोड़ना चाहिए। धर्म का मुद्दा, वैसे भी ये जो बयान आते हैं ये धार्मिक मुद्दे से ज़्यादा राजनीतिक मुद्दे को लेकर आते हैं। चाहे वो जैसे आपने कहा महाराष्ट्र से एक एनसीपी के नेता ने जो कहा है, अब इसमें कोशिश ये होती है कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें मुस्लिम बहुल्य इलाका है, तो वो इस तरह के बयान जानबूझ के देते हैं। आपको इसी तरह के बयान उन सभी लोगों से, जैसे हमने देखा कि तेलंगाना के एक नेता जो मुस्लिम राजनीति में एक्टिव हैं, उन्होंने किस तरह के बयान दिए राम मंदिर को लेकर या बाकी सब चीज़ों को लेकर। देखिए, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं जैसे कि कांग्रेस है या फिर आप सपा की बात कर लें या फिर एक दो और पार्टियों का मैं नाम ले सकता हूं, उनकी तरफ से आपको इस तरह के बयान देखने को नहीं मिलेंगे। उसका कारण भी है, देखिए ये सारी मैंने सपा के बयान देखे, उनके जो मुख्य हैं उनका बयान देखा, उनकी पत्नी का बयान देखा। आपने सोनिया गांधी या राहुल गांधी की तरफ से इस तरह के बयान नहीं देखे होंगे। तो मुझे लगता है कि इस वक्त देश की राजनीति में कोई भी ऐसा राजनेता जो कि भारत में राजनीति करना चाहता है और उसको लगता है कि वो जो है वो भारतीय राजनीति में हिंदू वोट, जो मैं जिसे बोलता हूँ कि वो
अपने साथ रखना चाहता है, क्योंकि उन वोटों के बिना कोई भी जीत जो है संभव नहीं है किसी उसकी। तो वो इस तरह के बयानों से बचेंगे और उनकी राजनीति जो है उसी तरह से चलेगी, चाहे वो मन से जो भी चाहते हों, मन से वो चाहेंगे कि मंदिर जो है वो जाना चाहेंगे, वहाँ पे दर्शन करना चाहेंगे, लेकिन वो सामने सामने इसलिए कुछ राजनेता नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपने जहाँ खत्म किया इसको मैं थोड़ा सा इसका अगर एक एंगल और लूँ, और बिलाल साहब मैं आपसे पूछूं, जिन दो नेताओं का जिक्र अभी तक हमने किया और उसमें ओवैसी साहब का जो हिंट राहुल जी ने किया, ओवैसी साहब को अलग अगर कर दें, एक जितेंद्र आवाड़ हैं, एक तेजस्वी यादव हैं, और ये दोनों ही उस इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं। कहाँ तो उम्मीद ये थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी, जो पूर्णिमा जी कह रही थी कि राम के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगा, तो विपक्ष शायद एक ऑल्टरनेट मुद्दा रख सकता है, वो ओबीसी वाले मामले हों जिसको राहुल गांधी जोर शोर से उठा रहे हैं, या वो बेरोजगारी के मामले हों। क्या 2024 का लोकसभा चुनाव अब राम के नाम पर होता, राम के इर्द गिर्द की राजनीति पर होता, या धर्म की राजनीति पर होता, एक बार फिर से दिखाई दे रहा है? देखिए, राम के बारे में तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल जो एक बहुत मकबूल शायर हुए हैं, उन्होंने ये कहा था कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इनको इमाम हिंद। पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ना ही तो किसी पार्टी की या किसी समुदाय की राम से लड़ाई है, और ना ही किसी समुदाय किसी पार्टी की धर्म से लड़ाई है। राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई है वो दृष्टिकोण की लड़ाई है, सांप्रदायिकता से लड़ाई है। लेकिन जब राजनीतिक पार्टियां सांप्रदायिकता पर वार करने की बजाय जब धर्म पे वार कर देती हैं, तो यहाँ पर विवाद पैदा हो जाता है। इस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है कि राजनीतिक पार्टियों को सांप्रदायिकता से लड़ने की ज़रूरत है, धर्म से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सांप्रदायिक पार्टी को अपने आप को धर्म विरोधी पार्टी का मुलम्मा अपने ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ स्पष्ट रूप से, स्पष्ट विचारधारा के साथ, स्पष्ट नैरेटिव के साथ आप लड़ेंगे, तो उसमें किसी को कोई विवाद नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो सबसे पहले इस क्लैरिटी की ज़रूरत है पूरे देश के अंदर। हो क्या रहा है कि आप सांप्रदायिकता और धर्म को एक जगह लाके खड़ा कर देते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आप सांप्रदायिकता पे वार करते करते आप धर्म पे वार करने लगते हैं। तो धर्म पर वार करने की ज़रूरत नहीं है, सांप्रदायिकता पे वार करने की ज़रूरत है। और जब आप इस नैरेटिव की स्पष्टता को जनता के बीच ले जाते हैं, तो किसी तरह के विवाद जनता को भी महसूस नहीं होता, राजनीतिक पार्टियों को भी महसूस होता है। झगड़ा कहाँ से शुरू होता है? जब आप सांप्रदायिकता को तो भूल जाते हैं, धर्म को ही सांप्रदायिकता मान लेते हैं, तो यहाँ से विवाद शुरू हो जाता है। और जो धार्मिक दृष्टिकोण रखती है राजनीतिक पार्टी, वो इसे राजनीति में भुना लेती है। तो सबसे पहला मेरा इस इशू पर यही इनपुट है। ठीक है, और जो आप कह रहे हैं विनोद सर, इसी बात को जोड़ते हुए कि पार्टियां भूल जाती हैं, या यूं मैं कह लूं, जैसे राहुल जी ने भी कहा कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिमाग में रहती है, तो भूलती नहीं है, वो किसी चीज़ को सोच कर कहा जाता है। क्या एक संसदीय क्षेत्र, एक विधानसभा के वोटरों को खुश करने के लिए दिए गए बयान लार्जर पर्सपेक्ट में, क्योंकि ये समूचे विपक्ष के तौर पर देखे जाते हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं? क्योंकि अगर हम जितेंद्र आवाड़ की बात करें, वहाँ महाराष्ट्र में हमने पहले भी जब वहाँ पर तमाम विवाद चल रहे थे, हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर भी हिंदुत्व की राजनीति होती है। ऐसा नहीं कि वो विषय अछूते नहीं है। उनके सहयोगी पार्टी जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, वो उस पर राजनीति करती है। तो आपके बयान आपके साथियों के लिए और आपकी ही पार्टी के लिए लार्जर लेवल पर नुकसान नहीं कर देंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बयान कोई पहली बार नहीं आया, इस तरह के बयान। जैसे तेजस्वी यादव का बयान अस्पताल और मंदिर वाला है, ये बयान तो जब आंदोलन चल रहा था राम मंदिर, तब भी तमाम पार्टियां देती थी कि मंदिर की जगह हमें अस्पताल ज़रूरत है। कई लोगों ने सुझाव दिया कि वो विवादित स्थल पर जो है अस्पताल बना दिया जाए। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। और तेजस्वी यादव का बयान इतना वो भी नहीं है, वो एक प्रायोरिटी दे रहे हैं कि भाई ठीक है, अस्पताल ज़रूरी है, मंदिर ज़रूरी है। तो वो अपना एक राजनीतिक बयान है। जितेंद्र आवाड़ का जो बयान है उसके लिए माफ़ी मांग चुके हैं। वो खान पान को लेके है। देखिए, किसी भी युग पुरुष, महापुरुष, आस्था पुरुष, जो भी चाहे किसी धर्म के हो, उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना ना उचित है। आप जो है आप उनकी व्याख्या कर सकते हैं, विवेचना कर सकते हैं, उनके विचारों पर आप बहस कर सकते हैं, ये हो सकता है। और जहाँ तक राम की बात है, तो राम से बड़ा तो लोकतांत्रिक कोई था ही नहीं। राम राज्य, जिस राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, उसका सबसे बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद ये है कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सभाए, बैठे मुनि गुरु और द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भय भंजन। क्या बोले कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं अनीत नहीं कछ प्रभुताई, करो तुम्हें जो तुम्हें सुहाई, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, ये मेरा वो। और अगली लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, जो बुनियाद है राम राज्य की, वो है डिसेंट।
वो क्या है कि जो अनीति गज भाखों भाई तो मैं बरजो भय बिसराई। मैं कुछ भी ऐसा बोलूँ जो लोक विरुद्ध हो, नीति विरुद्ध हो, धर्म विरुद्ध हो, समाज विरुद्ध हो, तो आप मुझे बिना भय बिना डर के रोकना और टोकना। तो ये है राम का चरित्र। तो राम आलोचनाओं से नहीं डरते और ना राम आलोचनाओं से कोई छोटे हो जाते हैं, ना निंदा से छोटे हो जाते हैं। राम की निंदा तो उनके राज्य के व्यक्ति ने की और सीता को का परित्याग हुआ। राम उससे भी कोई जाके उन्होंने धोबी को फांसी तो नहीं दे दी, राजा थे मार सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने उसको अपने ऊपर धारण किया। तो राम की को कितना, जब वो सीता स्वयंवर हो रहा था तो जो दुष्ट राजा थे उन्होंने तो क्या नहीं बोला उस समय, तो राम विचलित नहीं हुए। इसलिए राम के नाम पर राम को किसी ने बोल दिया तो राम छोटे हो गए, राम ये हो गए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और वो सज्जन माफ़ी मांग चुके हैं। दूसरा ये बयान, अब वो एक संजय निषाद जो है उन्होंने तो माता कौशल्या पे क्या टिप्पणी की थी, उस पर कोई वितंडावाद नहीं हुआ, उस पर किसी हिंदुत्ववादी की जो है हिंदुत्व खतरे में नहीं पड़ा। आज भी वो मंत्री बने हुए हैं, वो तो मुख्यमंत्री बन गए जो राम और सीता को लेकर के क्या क्या टिप्पणी की थी उन्होंने, तलाक और जाने क्या क्या, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। तो ये जो दोहरा मानदंड है ना राम को लेकर के, वो बहुत अखरता है मुझे। नंबर एक, राम मंदिर बन रहा है, अदालत के आदेश से बन रहा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो प्रभावित पक्ष है जब वो आपत्ति नहीं कर रहा है तो बाकी कौन होते हैं आपत्ति करने वाले। राजनीति वहाँ से शुरू होती है और राजनीति राम को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के उस दिन शुरू हुई थी 1988 में, जब पालनपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने एजेंडे में शामिल किया था। एक राजनीतिक पार्टी ने मंदिर के मुद्दे को जब अपने एजेंडे में शामिल किया तो राजनीति वहीं शुरू हो गई। जाहिर है उसका विरोध दूसरी तरफ से होना था, स्वाभाविक क्रिया की प्रतिक्रिया होनी थी, और वो सब चलता रहा। उस पर भाजपा को लाभ भी मिला राजनीतिक, और जिन्होंने विरोध किया उनका नुकसान भी हुआ, या उनको भी फौरी लाभ मिला होगा कुछ समय तक, लेकिन बाद में नुकसान भी हुआ। तो ये राजनीति अब क्या है कि चूंकि 2024 के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं और जिस तरह से राम मंदिर का भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, और एक बड़े स्तर पर हो रहा है, तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ मिलेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। अब कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये अलग बात है, लेकिन उसका मिलेगा, क्योंकि ये सही है कि राम मंदिर जिस समय बन रहा है उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और ये भी सही है कि राम मंदिर के लिए आंदोलन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो उसका श्रेय अगर उसको जाता है तो क्यों नहीं जाना चाहिए जी। भाई मंडल का श्रेय अगर वीपी सिंह को जाएगा तो मंदिर का श्रेय अडवाणी जी को क्यों नहीं जाएगा। या तो मुझे लगता है कि राम के नाम को लेकर के छुई मुई की तरह नहीं बनाना चाहिए, और ऐसे तमाम बयान आते जाते रहते हैं, और न राम छोटे होंगे, न राम के भक्त छोटे होंगे, न राम के प्रति आस्था कम होगी। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। जो आपने कहा कि इससे राम छोटे नहीं होंगे, जदीप जी मैं इसमें थोड़ा सा कुछ तरीके से पूछना चाहता हूँ, और बखूबी जैसे जिक्र किया कि संजय निषाद ने भी तो राम पर कमेंट किया था, क्या विपक्ष अपने मौजूदा अवसरों को जो उसके पास भी आते रहे वो उस तरीके से नहीं भुना पाया, लोगों की आस्था से नहीं जोड़ पाया, और क्या विपक्ष की ओर से आ रहे ऐसे बयान ये सनातन के ब्लंडर से बड़ा ब्लंडर तो नहीं बन जाएंगे अगर ये सामूहिक रूप से आएंगे। वहाँ एक बयान था जिस पर पूरे देश में इस तरीके का विवाद बना, जिसमें पूरे देश में विपक्ष उस तरीके से क्रिटिसाइज हुआ, और मध्य प्रदेश के चुनाव में हमने देखा कि भोपाल की रैली टाली गई सिर्फ उस एक बयान के बाद। क्या ये उधर परिणति जाती नहीं दिखाई दे रही? बहुत अच्छा सवाल है उत्कर्ष आपका, और यही महत्वपूर्ण बात है। जो ऊपर नेता बैठे हैं उनको नीचे जनभावनाएं समझ में शायद ढंग से आती नहीं है, और इसीलिए उनकी राजनीति की दिशा भटक जाती है। जब ये पूरा कार सेवा वाला मामला हुआ था, मैं तब इंदौर में ही था, और मैं उस वक्त के अपने बहुत सारे ऐसे साथियों को जानता हूँ जो उस वक्त NSUI में या कांग्रेस में बहुत सक्रिय थे, लेकिन जब आह्वान हुआ था तो वो भी ईंटें लेके चल दिए थे कार सेवा करने। और आज भी जब वो कांग्रेस में राजनीति करते तो उनकी उन तस्वीरों को वायरल करके उनको कांग्रेस में नीचा दिखाने की कोशिश होती है। लेकिन यहाँ मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जब इस तरह की भावनाओं की बात आती है तो लोग पार्टी से परे जाकर अपनी भावनाओं को, और यही वो आस्था है जिसने इस संस्कृति को, इस जीवन शैली को हजारों वर्षों के आक्रमण के बाद भी जिंदा रखा है। यहाँ पर भी अगर आप राजनीति करेंगे तो आप शायद भावनाओं को और जनभावनाओं के ज्वार को और उसकी दिशा को नहीं समझ पा रहे। जो विनोद जी ने बात की है, शुरू में भी बात आई कि जब तय हो गया दोनों पक्षों की बात, रजामंदी हो गई, जो दूसरे पक्षकार थे वो तो वहाँ फूल बरसा रहे हैं मोदी जी की रैली पर, और उसके बाद भी अगर लोग राजनीति कर रहे हैं तो शायद वो अभी भी जनभावनाओं को, आज भी लोगों में राम को लेकर एक आस्था के प्रतीक में, और किसी भावना को अगर आप सदियों तक दबा के रखेंगे तो कहीं ना कहीं से तो प्रकट होंगी, किसी भी पक्ष की हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम पक्ष हो, ईसाई पक्ष हो, किसी भी पक्ष की, या कोई दलित है, दलित आंदोलन या मजदूरों के भी आंदोलन दुनिया में जब भी हुए हैं, जहाँ भी हुए, इसलिए हुए ना कि सदियों तक उनका शोषण हुआ है, उनको दबाया गया है, उनका अत्याचार हुआ है। ऐसे ही किसी एक पक्ष की भावनाएं बहुत समय से मुखरित होने का प्रयत्न कर रही थी, इसको किसी राजनीतिक दल ने अगर समझा और उसको आवाज़ दी तो ये उसकी समझदारी है।
और उसको नहीं समझ पाना उन लोगों की नासमझी है जो इस वक्त इस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड माफ़ी मांग चुके हैं तो ये ठीक है बहुत, लेकिन बहुत ही गलत और बेहुदा बयान था उनका, जनभावनाओं को आहत करने वाला बयान था। वहीं तेजस्वी यादव हैं, जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि भाई अस्पताल बनना चाहिए, तब वो खुद जहाँ पर उप मुख्यमंत्री उस राज्य में अपने पीछे खड़े होकर देख रहे हैं क्या हो रहा है। लोग आंकड़े लेकर आ गए ना, आज का तो ज़माना ऐसा नहीं कि छुप जाएगा। 19 राज्यों की जो चिकित्सा सुविधाओं की फहरिस्त इस देश की आई है, उसमें बिहार 18वें नंबर पे खड़ा है। आप बना दीजिए ना बिहार में सारे बड़े बड़े अस्पताल और बढ़िया सारे अस्पताल। तो जब आप केवल राजनीति के लिए बयान देते हैं और उसकी कोई ज़मीनी पकड़ नहीं होती है तो आप गलतियां करते हैं, और उन गलतियों के साथ आप अपनी राजनीतिक दिशा को भी तय कर लेते हैं, भविष्य को भी सील कर देते हैं। ये मुद्दा बहुत संजीदा है। एक तो ये है कि शुरू से कोशिश इस मुद्दे पर यह रही कि भावनाओं को न भड़काया जाए। अगर मंदिर बनना था, कोर्ट का आदेश आ चुका, ट्रस्ट बन गया, मंदिर बन रहा है, तो एक व्यापक समुदाय की अगर भावना है तो उनका सम्मान करते हुए उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाने दीजिए। वो तो एक प्रक्रिया है, वो होगी। उसको कोई राजनीतिक दल अपने पक्ष में बुना रहा है, तो मैंने पिछली बार हमारी इसी साल खत्म होते होते जब बहस, मैंने कहा था ये उसका अधिकार इसलिए है कि उसने कोई छुप कर या दबाकर तो राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया। बाकायदा अपने घोषणा पत्रों में लगातार कई दशकों तक उसको रखा है, और 2 सीटों पर जब थे तब भी रखा है, और 303 सीटों पर है तब भी रखा है। तो कोई अपने एजेंडे पर कायम है तो उसके नंबर उसको देने चाहिए। अपना एजेंडा नहीं तय कर पाने वाले दलों को इस वक्त सोचना चाहिए कि उनने गलती कहाँ की। वो अगर अपने गोल पोस्ट को बदलते रहे हैं लगातार, उनको जहां वोट दिख रहे हैं वहां गोल पोस्ट ले जा रहे हैं, तो ऐसे में वोट नहीं मिलते। दिक्कत वहां है। आपने जो कहा, और यही अवधेश जी मैं आपसे सवाल लेकर आने वाला था कि क्या जन भावनाओं को नहीं समझा जा रहा, पहली बात। और दूसरा, जो विनोद जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि कुछ बयान ऐसे हैं जो पहले भी दिए गए, पहले और अब में सिर्फ एक फ़र्क ये है कि तब वो मामला विवादास्पद था, वो मामला ट्रायल में चल रहा था, उस मामले में कई सारे सुझाव आ रहे थे कि कम से कम इसका निपटारा हो, और अब उसमें फैसला आ गया है। फैसला आने के बाद उस भूमि पर मंदिर बनना है, ये फैसला है। उसके बावजूद अगर कोई ये कहे कि अब मंदिर की नहीं अस्पताल की ज़रूरत है, ये पहले सुझाव तब आते थे कि जब ये विवाद ना हो, दोनों ही पक्ष कुछ बेहतर बना लें। क्या अब के समय की और अब की भावनाओं को वो विपक्षी पार्टियां या वो तमाम नेता, अगर मैं सिर्फ विपक्षी पार्टियों की बात ना करूं, वो समझ पाने में, भांप पाने में, या अपने स्वार्थ को ही दिखाने में आगे बढ़ रहे हैं? आपके प्रश्न के साथ मैं मुस्कुराया तो आपकी भी मुस्कुराहट आई है, लेकिन मैं विनोद जी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनका मत है, मैं अपनी बात कहूंगा। देखिए, हमारे देश में, ये देश इसी नाते महान रहा है कि एक ही धर्म में नहीं, एक ही पंथ में भी अलग अलग मत रहे हैं, परस्पर विरोधी मत रहे हैं, निंदात्मक आलोचनात्मक मत रहे हैं, मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना रहे हैं, लेकिन सबको सहन किया गया है, सबको सम्मान दिया गया है। 4 वाक जो हैं वेदों को गालियां देते थे, वो ब्राह्मणों का जो है टीक खींच देते थे, लेकिन 4 वाक को हमने एक ऋषि के रूप में स्वीकार किया है, उनको उनके दर्शन को अस्वीकार करते हुए भी। आज जैसे है, महात्मा बुद्ध भी एक समय विद्रोही थे, इसी धर्म के अंदर के विद्रोही थे कि इस नाते मोक्ष नहीं मिल सकता है, उन्होंने अपना दिया, हमने उनको भी 24वें अवतार में शामिल किया है। यहाँ तक कि राम रावण युद्ध में रावण की मृत्यु के बाद भी उसके मोक्ष के लिए, उसकी मुक्ति के लिए यज्ञ का राम जी ने ही जो है विभीषण को कहा था। तो ये हमारा देश है, ये ऐसी भावनाएं आएंगी, लेकिन यह है कि वो भावनाओं का कारण क्या है, उसका विश्लेषण कैसे किया जाए, ये हम लोगों का काम हो जाता है। तो वहां तक तो मुझे वो इससे ज़्यादा बयान, विनोद जी ठीक बोल रहे हैं, उतने ही नहीं दिए गए, इससे ज़्यादा बयान राम जी को और सीता जी को भाई बहन साबित करने के लिए सहमत ने नाटक तक किया, उसका विरोध भी हुआ, उसको भी हम लोग बहुत चीज़ें देखी हम लोगों ने। देखिए, ऐसा है कि ये जो देवत्व और राक्षसत्व है ना, या सूरत्व और असुरत्व है, ये नहीं था कि सब एक विचारधारा थी, वो सब दिन रहा है। मैं तुलसीदास जी का एक श्लोक इसमें अभी भले उनकी एक चौपाई अभी ढूंढ रहा था, तो इसमें नहीं, इसमें दिखा है, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला। देखिए, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, जेहि जेहि देश धेनु तो द्विज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावहि। तो क्या रहा है कि वो कोई शरीर दूसरा नहीं था, लेकिन उनका एक कैरेक्टर था कि वो लगता था कि जैसे जहां जहां धर्म कट सकता है उसकी जड़ कैसे काट दूं, जो कुछ कहा गया है धर्म में, वेद में, उसके विरुद्ध में काम कैसे करूं, जहां जहां इसमें उस समय के लिए चूंकि गौ और ब्राह्मण की मान्यता थी, वो कैसे मतलब अच्छे जगह हो, उस गांव को नष्ट कर दो। तो वो एक विचारधारा रही है, एक 2 विचारधारा है कि एक तरफ रक्षा करने वाले वो आज भी हैं, वो मनुष्य के रूप में अलग अलग। तो उसी प्रकार का जो कुछ निकलता है वो भाव में होता है, लेकिन मूल कारण यह है कि हमारे देश में इस समय राजनीति में भी, हमारे मीडिया में भी, बौद्धिक क्षेत्र में
जो स्थूल और सूक्ष्म जो कुछ भी घटित होता है हमारे देश और दुनिया में, उसके जो प्रभाव होते हैं, हो सकते हैं सामने दिखते हुए भी और अदृश्य रूप में होते हैं, उसको गहराई से समझना, उसको समझ के उस पर मनन करना, उसके भविष्य और वर्तमान को देखते हुए फिर गंभीरता से उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले लोगों की कमी हो गई है। ये दुर्भाग्य है। जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण हो रहा था, आपको पता है कि 8 मई 1950 को सोमनाथ मंदिर की नींव पड़ी थी। 11 मई 1951 को उसमें ज्योतिर्लिंग की राष्ट्रपति जी ने स्थापना की, लेकिन मंदिर तैयार हुआ 1962 में संपूर्ण रूप से जा करके। तो क्यों किया गया? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी उसमें लिखते हैं उसके बारे में कि हमको नेहरू जी ने बुलाया, कहा कि आप लोग इतने एक्टिव हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं चुपचाप आ गया। लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि सोमनाथ के पतन के साथ हमारे देश का पतन आरंभ हो गया था। संपूर्ण वातावरण हमारे देश का खराब हुआ और 15 अगस्त 1947 तक जो कुछ हमने भुगता है, जितनी जल्दी उसमें ज्योतिर्लिंग की स्थापना करेंगे, देश का वायुमंडल बदलेगा, उसका माहौल एक सकारात्मक होगा और फिर भारत को 15 अगस्त 1947 के पहले की स्थिति नहीं प्राप्त होगी। तो इसीलिए जो लोग वो सोचने वाले थे, उन लोगों ने मंदिर का संपूर्ण निर्माण होने के पहले और ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, लोग जाने लगे और पता नहीं क्या असर हुआ, लेकिन कम से कम हम लोग 15 अगस्त 1947 की स्थिति में नहीं पहुंचे। तो वो भी एक दूरंदेशी लोग थे। तो राम का मंदिर जो है, ये एक राम का मंदिर नहीं है। आखिर जिन शक्तियों ने उसको ध्वस्त किया होगा अयोध्या में जाके, उसी जगह को क्यों किया होगा? तो जो वो ऐसे जगह जो थे जिनके ध्वस्त होने से इस भारत किस दारुण अवस्था से गुजरा है, उससे अगर भारत को निकालने के लिए बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि उसी रास्ते से फिर जाएंगे और जो भारत संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए खड़ा होने वाला भारत था, वो भारत का जो सांस्कृतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भारत को खड़ा होना है, वो सब धारा वहां से खड़ी हो रही है। इन सबको न समझने के कारण, इसकी गंभीरता को, और इसके आधार पर राजनीति होती है तो बहुत ही अच्छी राजनीति है, ये होना ही चाहिए। भारत से धर्म को काट देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। गांधी जी ने यही कहा है कि धर्म ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत दुनिया में बड़ा हो सकता है और उसी आधार पर हम संपूर्ण विश्व को रास्ता दिखा सकते हैं कि इस भौतिकवाद से, उपभोक्तावाद से, आपसी तनाव से, इन सब से कैसे बाहर निकलें। तो राम मंदिर जो है वो सांस्कृतिक भारत के, आध्यात्मिक भारत के पुनर्उद्भव का, संपूर्ण देश के उस रूप में माहौल और मानसिकता बदलने का और उसके आधार पर संपूर्ण विश्व में एक आदर्श देश के रूप में खड़ा होने का वो एक काम है जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब उसमें जिसको समझ नहीं है वो बोलता है, बोलता रहेगा, उसके राजनीतिक लाभ हानि मिलते रहेंगे। ठीक है, आप जो कह रहे हैं जो बोलता है वो बोलता रहेगा। जदीप जी आपको जोड़ना चाह रहे थे। हाँ, कविता भी चौपाई तो आई गई। मैं छोटी सी टिप्पणी इस पर यह करना चाह रहा था उत्कर्ष, जो अवधेश जी ने भी बात कही कि ये बिल्कुल सही है कि जो राम मंदिर बन रहा है या सोमनाथ का मंदिर भी बना, वो भारत की समूची धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, आस्था का प्रतीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि मंदिरों के बन जाने से ही भारत शक्तिशाली होगा, प्रगतिशील होगा, ऊर्जावान होगा और दारुणता में नहीं जाएगा। भारत के लोगों ने बहुत श्रम किया है। भारत के लोग कर्म को ही धर्म मानते हैं और कर्म की प्रधानता ने ही इस देश को इस तरह के झंझावतों से, इस तरह की दारुण अवस्था से निकाला है। उस कर्म को करते रहने के लिए, प्रेरित करने के लिए हमारे आस्था के केंद्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन केवल मंदिर बन जाए, बल्कि मैं ये मानता हूँ, और ये एक थोड़ी अलग दिशा में बहस जा सकती है, उसके लिए किसी दिन बात रखेंगे। मैं ये मानता हूँ कि केवल धार्मिक चेतना में डूबे रहने से या धार्मिकता में ही डूबे रहने से और बाकी कर्म की ओर जो ध्यान हमारे ऋषि मुनियों ने भी दिलाया और सारे महापुरुषों ने भी दिलाया, नहीं देने से ही हम उस दारुण अवस्था में गए हैं। अगर हम अपने कर्म से विमुख हुए हैं, हमारे राजे महाराजा अपने नशे में डूबे रहे हैं और उनको ईस्ट इंडिया के कंपनी के आने का क्या एहसास है, इसमें सोमनाथ जी के मंदिर का कोई हाथ नहीं है। ये उनकी मूर्खता थी कि वो विदेशी आक्रमणों के समय भी आपस में लड़ते रहे। कोई शिवाजी या कोई महाराणा प्रताप समझ रहा था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन बाकी राजा अंग्रेज़ों को अपने गले के हार उतारकर उनको लगान देने में ही सुख महसूस कर रहे थे ताकि उनका भोग विलास चलता रहे। हमें भोग विलास ने डुबाया है, उसमें राम जी की और सोमनाथ जी की कोई भूमिका नहीं है। और जब तक ये देश ये नहीं समझेगा तो कितने ही मंदिर बन जाएं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये आगे उन लोगों की वजह से बढ़े हैं जो ये जानते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सकती है, सांस्कृतिक आक्रमण क्या कर सकता है, आध्यात्मिक चेतना का अगर उद्भव नहीं हो पाएगा तो ये चेतना जो है ना वो जरूरी है, वो मंदिर से ऊपर, और वही चेतना मंदिर बनवाती है, ये बात सही है। लेकिन हमारी वही चेतना जो है क्षेपास्त्र के मंदिर तक सूर्य तक पहुंचाती है। हाँ, हम जा रहे हैं ना, आदित्य एल 1 की आज ही तारीख है, आदित्य एल 1 पहुंचेगा। वो हमारी चेतना को जगाते हैं, ये बात सही है।
लेकिन हम उसी में डूबे रहेंगे और अपने कर्म से विमुख हो जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लोगों का, लाखों लोगों का श्रम है, कई स्वतंत्र वीरों की आहुतियां हैं जब ये देश आजाद हो गया। उसके बाद हम अपनी वापस चेतना की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे प्रतीकों का पुनर्स्थापना कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन इसके आगे एक छोटी सी टिप्पणी मैं जरूर करना चाहूंगा। ऐसा करते वक्त मुझे याद है, इसके पहले प्रयागराज कोर्ट का भी जब पहला फैसला आया था तब सभी को बहुत संयम बरतने के लिए कहा गया था और हमने वो संयम बरता था। जब अभी भी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था तब अंदर खाने बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न किया था कि इस फैसले को किसी की जीत और किसी के हार के रूप में नहीं प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि हम इस देश में जानते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द की बड़ी बड़ी कीमत हमने चुकाई है। आज भी जो हो रहा है उसको किसी एक पक्ष को चिढ़ाने के लिए ना उपयोग में लाया जाए, ये सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। किसी एक पक्ष के लिए ये बात ऐसी हो गई कि मंदिर बन रहा है, इसका मतलब दूसरा पक्ष छोटा हो जाए, क्योंकि आप अब उस सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते कि हम लोग इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं। उस सत्य से विमुख अगर होंगे तो फिर ये देश आगे वापस दिक्कतों से भरा हो जाएगा। और जहाँ पे इशारा कर रहे हैं हमारे तमाम दर्शक, इकबाल अंसारी का भी हमने इंटरव्यू किया है अयोध्या से, और ये बात बखूबी भी उन्होंने कही कि जब प्रधानमंत्री मेरे घर के सामने से गुजरे थे तो गुलाब की पंखुड़ियाँ हाथों में इसलिए थी क्योंकि वो मेरे देश के प्रधानमंत्री थे, और वो जिस रोड से गुजर रहे थे उस पर अगर डामर लगा है इस सरकार में, अगर उसका विकास हुआ तो मैं उसका धन्यवाद देना चाह रहा था। ये बात स्पष्ट है। विनोद जी, हाँ, मैं आपके पास आता हूँ। मैं एक सवाल भी साथ में लेना चाह रहा था आपसे। हाँ, आप अपनी टिप्पणी के बाद उस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं विषय पर वापस लौटना चाहता हूँ। तब सवाल ठीक है, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इकबाल अंसारी का आपने बयान किया वो उनको विरासत में मिला है। वो हाशिम अंसारी उनके पिता जो थे और महंत रामचंद्र परमहंस, ये दोनों पक्षकार थे, एक साथ जाते थे कचहरी एक ही तांगे पर बैठ करके। और अगर हाशिम के पास पैसे नहीं तो महंत जी पैसे देते थे उसके, अगर महंत जी गलती से पैसे लाना भूल गए तो हाशिम साहब देते थे। तो ये हमारी संस्कृति में रहा। और राम के बारे में और बताऊं, एक छोटा सा उसमें मैं इसी में जोड़ दूँ। अवध क्षेत्र जहाँ अयोध्या है, अवध का सारा जो इलाका है, वहाँ जब ताजिया निकलता है ना तो जो मुस्लिम महिलाएं चलती हैं, बिलाल सब्जवारी को पता होगा, तो क्या गाती हैं मालूम है? गाना वो गाती हैं कि हमारे इमाम हुसैन पियासे मार दिए, हाय राम हम का करी। तो राम इस देश की संस्कृति की चेतना का प्रतीक है ये। और ये बात समझ नहीं पाए वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की मंदिर राजनीति का प्रतिकार तो करते थे, लेकिन उसके विकल्प के रूप में कोई सही बात नहीं दे पाते थे। वो दूसरे अतिवाद पर जाते थे। एक पर दूसरी बात, एक और बहुत दिलचस्प बात बता दूं, पूर्णिमा जी बैठी हुई हैं। आज की तारीख में अयोध्या में 2 तारीखें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक वो नवंबर की वो तारीख जब कार सेवकों पर गोली चली थी, और दूसरी 6 दिसंबर की तारीख 1992 की। नवंबर में जब कार सेवकों पर गोली चली, उसके जो थे चलवाने वाले मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, जिनको पद्म विभूषण से नवाजा मौजूदा सरकार ने, जिनको मौलाना मुलायम ने क्या क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया। और उस वक्त जो सज्जन सारा शासन प्रशासन देख रहे थे जब गोली चली, कार सेवक मारे गए, वो वही सज्जन तब भी थे जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, जब बाबरी मस्जिद गिरी, और वही सज्जन इस समय रामचंद्र न्यास के चेयरमैन हैं और पीएमओ में रहे। वो तो चलो सरकारी पद, निर्माण समिति के अध्यक्ष, अयोध्या से जो राम मंदिर से वो आज। तो इसलिए ये बहुत मामला दिलचस्प है। और मैं जदीप जी की बात से 100% या 200%, 500%, 1000% सहमत हूँ कि सांस्कृतिक चेतना के साथ साथ सिर्फ अगर एक उसमें आप डूबे रहेंगे, बहुत सारे देशों का हाल हुआ है भाई। अब मैं उदाहरण दे देता हूँ, मान लीजिए ये जितने कट्टरवादी मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क हैं, वो तरक्की इसलिए तो नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने उसी में डूबे हुए हैं। वो अभी भी वो मोहम्मद साहब के ज़माने में डूबे हुए हैं और तलवारों की जगह राइफलें लेके घूम रहे हैं। वो भी उनकी एक चेतना है। लेकिन उन्हीं उसी तरफ दूसरे देश हैं, मुस्लिम देश की मैं बात कर रहा हूँ, इंडोनेशिया को देख लीजिए, तरक्की कर रहा है क्योंकि उसने अपनी सांस्कृतिक चेतना और अपनी धार्मिक आस्था दोनों में एक संतुलन स्थापित किया। यूनाइटेड अरब अमीरात में बांग्लादेश कितना आगे बढ़ रहा। तो इस तरह से नेपाल सांस्कृतिक चेतना में पड़ा रह गया है अभी तक। तो ये मैं कह रहा हूँ, सांस्कृतिक चेतना और हमारी जो कर्म है, जनता के, लोगों के, वैज्ञानिकों के, हमारे श्रमिकों के, हमारे किसानों के, इन सब के बीच एक समन्वय होना चाहिए और वो समन्वय बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, अब प्रश्न आप पूछ रहे थे वो। हाँ, पूर्णिमा जी जोड़ लें आपके बात पे फिर। जी, में जोड़ना चाहूँगी, ये सांस्कृतिक चेतना जागृत हुई और उससे देश का हमारे बहुत उद्भव हुआ और हमारा जो विश्व गुरु की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसकी तरफ आगे बढ़े हैं। सांस्कृतिक चेतना जरूर, राम मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जागृत हुई है, लेकिन वो सांस्कृतिक चेतना
दूसरी जगह कहीं धार्मिक उन्माद में न बदल जाए, हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो लोग आज जिस राम मंदिर के अगुवा बन रहे हैं, उनका एक नारा बहुत पुराना है कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और काशी में और मथुरा में कोर्ट में जिस तरह से मामले चल रहे हैं और कई जो ग्रुप्स हैं जिस तरह से उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमें इस बात की तरफ बहुत सतर्क रहना होगा कि वो धार्मिक उन्माद फिर हम काशी में या मथुरा में ना देखें। और उसके लिए जो भी सरकारें हैं उनको पूरा कदम उठाना होगा और उस चीज़ को रोकना होगा। ठीक है, आपने जो बात कही सही है। जो मैं सवाल जोड़ना चाह रहा था सर, आपने उसको छू लिया था। वो सवाल यही था कि आप विरोध के लिए उस आस्था पर सवाल उठा रहे हैं, जो आपने थोड़ा सा छुआ उस विषय को। ऑल्टरनेट विकल्प या एक वैकल्पिक मुद्दे क्यों नहीं दिए जा रहे? अगर ठीक है आप राम की राजनीति का विरोध करने के लिए राम का विरोध ना कर दीजिए। जो आपने कहा कि जो लोग समझ नहीं पाए, जो लाइन आपने कही भी थी, मुझे लगता है उसके पीछे क्या है, समझ के अलावा शायद उनको उस वक्त लगा होगा कि ये तो मुद्दा जो है इससे ज़्यादा वो अल्पसंख्यक जो वोट है जो उसको कैसे ध्रुवीकृत कर लें। जैसे एक तरफ ध्रुवीकरण ये हो रहा था, उधर दूसरा, तो दोनों ध्रुवीकरण की राजनीति पड़े हुए थे। फिर वो मंडल आ गया, मंडल में जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई। तो ये कुल मिला के वो एक दौर हम लोगों ने देखा है। एक चीज़ और मैं खान पान वाली बात पे एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। जितेंद्र अवार्ड ने माफ़ी मांग ली। एक बहुत बड़े लेखक हैं जाने माने आज के दौर के, समझे, उनकी एक सीरीज़ है जो पहले उन्होंने शिव ट्रायोलॉजी लिखी है और एक उन्होंने राम और इस पर लिखी है। हालांकि फिक्शन है वो, उसको ज़रा पढ़ लीजिएगा। और उसमें जब शिकार करके लक्ष्मण आते हैं तो क्या क्या संवाद है उसमें। अमीश त्रिपाठी का जो सीता का वो ट्रायोलॉजी जो है, अब वो उसमें सब वही है जो जितेंद्र अवार्ड कह रहे हैं। तो मैं उस पर नहीं जाता, वो फिक्शन है। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस देश में बोलने की, लिखने की स्वतंत्रता 1947 से नहीं थी। जैसा कि अवधेश जी ने कहा कि चारवाक को हमने ऋषि कहा, उसके जब से ये देश बना है या जब से अस्तित्व में आया सनातन देश जो है हमारा, तब से वो स्वतंत्रता यहाँ रही है। वैचारिक अपने विचारों से, कबीर को देख लीजिए आप, कबीर के राम और तुलसी के राम, कबीर के राम निर्गुण हैं, तुलसी के राम सगुण हैं, लेकिन दोनों राम इस देश में हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो बहुलवाद इस देश का है और विचारों की स्वतंत्रता है, आप भर्त्सना, निंदा और अपमान, ये तीन चीज़ों से बच के आप आलोचना करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें बहुत ज़्यादा छुई मुई बनने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। ठीक है, अवधेश जी मैं आपके पास आता हूँ। राहुल जी आपसे एक सवाल है। मैं उस विषय पर लौटता हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया, 22 जनवरी की तारीख। अभी भी राजनीतिक दलों में कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है, जाना है नहीं जाना है। हम अयोध्या जब गए थे, वहाँ पर जब विश्व हिंदू परिषद की ओर से या मंदिर निर्माण समिति से भी बात हुई, वो आधिकारिक रूप से कन्फर्मेशन उनके पास अब तक नहीं है, जबकि आमंत्रण तो अब सबको पहुँच रहे हैं। वो जो दूसरा पक्ष था जिसके हमने जिक्र किया, इकबाल अंसारी को भी वो आमंत्रण पत्र पहुँचा है। क्या वो चेहरा दिखे, वो उस प्रांगण में दिखें और वो 22 को ही दिखें, इस पर फैसला करने में राजनीतिक दलों को खास तौर पर, जिन्होंने भाजपा के अलावा जिन्होंने इस मुद्दे की राजनीति नहीं की, उनको कोई दिक्कत आ रही है? देखिए, मुझे लगता है केवल राजनीतिक तौर पे दिक्कत आ रही है। अदरवाइज़ मैंने बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं के बयान देखे हैं, मैंने बाकी नेताओं के बयान देखे हैं, उनको ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, मैं दो चीज़ें और, जैसे अभी बात आई इस्लामिक देशों की, क्या इस्लामिक देश बदल नहीं रहे हैं? इस्लामिक देश बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। वो तेल की इकॉनमी से लेकर अब रियल एस्टेट और बाकी इकॉनमी में जा रहे हैं। उन्होंने, ऐसा नहीं है कोई धर्म के पीछे ही वो हैं, कुछ देशों को छोड़ दें तो बाकी देशों में बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरेबिया को अगर हम ले लें तो सऊदी अरेबिया की टूरिज़्म की इकॉनमी जो मक्का और मदीना के आसपास चलती है, वो 180 बिलियन डॉलर की है। दूसरी तरफ अगर हम वेटिकन की बात कर लें तो वेटिकन जो है लगभग 800 मिलियन डॉलर जो है वो साल भर में सिर्फ टिकटों और बाकी सब चीज़ों से कमा लेता है। तो जब हम अपने देश में जब हम बात करते हैं अपने जो आराध्य देव हैं उनके आसपास जो चीज़ें बन रही हैं या उनके जो स्थान बन रहे हैं, वहाँ पर भी जैसे अयोध्या को देखें तो एक बड़ा प्लान है अयोध्या को डेवलप करने का, जिसमें करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। वो इसलिए नहीं है कि केवल वहाँ मंदिर बनाया जाएगा, वहाँ पे इकोनॉमी का डेवलपमेंट जिस तरह से होगा वो अपने आप में बड़ी चीज़ है। वहाँ पर माना जा रहा है कि 3 लाख लोग जो हैं लगभग आया करेंगे, और जिस तरह से वहाँ पे बहुत सारी बड़ी होटल चेन्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, जिस तरह से वहाँ, ऐसा नहीं है अभी जैसे बयान आया आरजेडी के एक जो वो नेता उनका, तो क्या वहाँ अस्पताल नहीं बनेंगे? वहाँ पे अस्पताल भी बनेंगे। जब इतने लोग जा रहे होंगे तो वहाँ ये सब कुछ भी होगा। अब आप बात करते हैं तो चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेता क्या मंदिर नहीं जाते रहे हैं? मैं आपको दर्जनों इंसिडेंट्स दे सकता हूँ, जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके सोनिया गांधी से लेके राजीव गांधी तक सबके इंसिडेंट्स हैं, जहाँ पे वो विभिन्न मंदिरों में, यहाँ महाकाल के मंदिरों में या फिर नेपाल में मंदिरों में या बाकी
हाँ, पशुपतिनाथ में बहुत सारे, मैं ऐसे बहुत सारे साउथ के बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर वो लगातार जाते रहे। और हाल के दिनों में भी अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी जो हैं, मतलब एकदम नहीं, इससे थोड़ा पहले सोनिया गांधी मंदिर गई हैं, वहाँ पे उन्होंने चीज़ों में भाग लिया है। तो उनके लिए तो कोई, मुझे लगता है ऐसा थॉट नहीं है। बार बार बीच में कांग्रेस और बाकी लोगों के बयान भी आते रहे हैं कि सोनिया गांधी हो सकता है इसे कंसिडर करें। ममता बनर्जी अपने यहाँ पर पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा विष्णु के एक अवतार का मंदिर बना रही हैं और सरकारी पैसे से बनवा रही हैं। तो ऐसे में क्या उनकी आस्था नहीं है? वो साफ दिखाई देता है, इतना बड़ा मंदिर बनवा रही हैं, तो क्या उनकी आस्था नहीं? बाकी भी मैं लोगों की बात कर सकता हूँ, सबकी आस्था है। अब बात जैसे मैंने शुरू में कही थी कि राजनीतिक जो मजबूरियां हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आस्था का प्रश्न जहाँ तक है तो बहुत सारे जो राजनेता हैं, बहुत सारे, जैसे अब शिवसेना की बात करें, शिवसेना ने तो बाकायदा राम मंदिर में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने चंदा दिया है, श्रेय लिया, और उन्होंने, और जो बाला साहब ठाकरे ने एक वादा किया था पैसा देने का जब राम मंदिर के लिए, तो उसको उद्धव ठाकरे ने पूरा किया। ऐसा नहीं है कि ये सब हुआ हुआ। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक चीज़ें पहलू अलग छोड़ दें, तो आस्था के प्रश्न पर जब बात आएगी तो चाहे अभी ना जाएं, लेकिन मुझे लगता है बाद में या किसी और वक्त में ये सब राजनेता जो है वहाँ पे दर्शन के लिए जाएंगे। ठीक है, अवधेश जी आप जोड़ना चाह रहे थे? जोड़ना इसलिए चाहा कि मेरी ही बात पर सबसे ज़्यादा टिप्पणियाँ हुई। हाँ ठीक है, मेरे दो विद्वान साथी, वाकई विद्वान हैं, विनोद अग्निहोत्री जी और हमारे जयदीप कार्णिक जी ने कैसे मान लिया कि धर्म का अर्थ कर्म से विहीन हो सकता है। धर्म जो है आपके कर्म को अनुशासन में बांधता है, धर्म ही कर्म निर्धारित करता है। जब कहा जाता है कि एक पत्रकार के नाते आपका क्या धर्म है, हमारे यहाँ धर्म का मतलब कर्मकांड और पूजा पाठ नहीं है। राम का चरित्र क्या है, पैदा लेने से लेकर और अंतिम समय तक सारी विकट परिस्थितियां आई, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और धैर्य से उसका सामना करते हुए, और सभी धर्मों का अंत में पत्नी भी चली जाती है, फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ता है। तो हमारे यहाँ धर्म का अर्थ, जब जो मैंने कहा एक आध्यात्मिक राष्ट्र, वो हमारे यहाँ वो नहीं है। हमारे यहाँ तो सुबह से शाम तक का पूरा व्यक्ति को क्या करना है, नहीं करना है। धर्म केवल करना ही नहीं है, क्या नहीं करना है। जैसे मैं आपको सुंदरकांड की एक पंक्ति सुनिए, सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही वेग ही नाश। और इसके बाद करना क्या नहीं है, काम क्रोध मद लोभ सब। देखिए मैंने क्या नहीं कहा, आजकल तो सारा काम में हो रहा है, लोभ मद काम में हो रहा है। जो आप कह रहे थे, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुवीर ही भजहु भजही जही संत। ऐसा है कि हमारे यहाँ धर्म इसलिए रहा है कि आप अपने कर्म तो करें, लेकिन कर्म के बंधनों में न बंधें। कर्म जो हो वो बिना आपके इच्छा के, मतलब हमको कोई उससे चाहत नहीं है, हम कर्म करने के प्रधान हैं। और कर्म में भी आप अनुशासित रहें कि अधर्म का, पाप का, झूठ का, लूट का, ये सब का पालन न करें। धर्म तो कर्मवीर बनाता है। जो धर्म के 10 लक्षण है वो क्या है, धृति क्षमा दमो अस्तम शौचम इंद्रिय निग्रह, क्रोध अक्रोध, सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसमें टोटल कर्म ही है कि धैर्य धारण करो, सत्य बोलो, अंदर बाहर से शुद्धि रखो। तो इसलिए वो नहीं कहा गया है कि कर्म है। हमारे यहाँ जिन देवताओं के हैं उनके हाथ में अस्त्र आप देखते हैं, तो जो जैसी स्थिति रही है कर्म है। किसी के हाथ में जो है हल है, किसी के हाथ में तीर धनुष है, किसी के हाथ में अगर बांसुरी है तो फिर सुदर्शन चक्र है। ऐसे ही हमारे यहाँ रहे हैं, कोई बैल की सवारी, बसा की सवारी कर रहा है, वो सब प्रतीक रहे हैं हमारे यहाँ। तो ये कर्म विहित नहीं है। इस समय की परिस्थिति ये है हमारे यहाँ, चूंकि हम सारी चीजें जो देखते हैं वो पश्चिम के मापदंड से देखते हैं कि उन्होंने रिलीजन को जिस ढंग से बना दिया है उसी आधार पर धर्म है। धर्म हमारे यहाँ पूजा पाठ का, कर्म कांड का द्योतक नहीं रहा है, धर्म का एक पार्ट रहा है वो समय के अनुसार। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों लोग जो कह रहे हैं कि ये नहीं कि बैठ के और मंदिर, अंततः मनुष्य के जन्म का क्या लक्ष्य है, मनुष्य क्यों पैदा हुआ है, क्या खाओ कमाओ पैखाना करो और मर जाओ, कि मनुष्य के पैदा होने का कोई ये, वो भारत ही बताता है कि मनुष्य क्यों पैदा हुआ है। मनुष्य के नाते तुमको कहा उस जो उच्चतम शिखर पर जाना है। महर्षि अरविंद ने क्या कहा कि भारत इसलिए आजाद हो रहा है कि मनुष्य जब से उत्पन्न हुआ है उसके दृश्य अदृश्य जितने प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों का उत्तर इस भारत से मिलेगा। वो क्या प्रश्न थे? तो अगर भारत उस ओर जा रहा है तो उसको गहराई से समझने वालों की इस देश में कमी है। मैं फिर कह रहा हूं,
राजनीति तो तभी सही होगी जब राजनीति उस धर्म की सूक्ष्मता को समझेगी, उस भारत को समझेगा जो भारत रहा है, जो मनुष्य के पैदा होने से लेके उसके अंतिम समय तक वो कैसे अपने लक्ष्य की ओर पदार्थ सतर्क रहे, उसकी दिशा में बढ़े, उसके लिए सतत धर्म के आधार पर सचेत करता है। हमारा कर्म भी उसी में निहित है, हमारे सब कुछ निहित होते हैं। तो मनुष्य केवल उसके लिए नहीं है, हम पत्रकार जो कहते हैं कर्म के, आजकल तो सारे लोग कर्म ही कर रहे हैं पूरे देश में, कौन बैठा रहा है, लेकिन जो कर्म कर रहे हैं उसके परिणाम क्या आ रहे हैं ये देखने की आवश्यकता है। अगर कर्म में धर्म नहीं है, कर्म में चरित्र नहीं है, कर्म में संस्कार और संस्कृति नहीं है, तो वो कर्म ही अकर्म और विकर्म और कुकर्म होता है, और उसके परिणाम हम दुनिया में देख रहे हैं। एक नेता खड़ा होता है 100 झूठ बोलता है, हम लोग बैठ के यहाँ उस पर टिप्पणी करते रहते हैं। एक आदमी खड़ा होता है उठपटांग बोल देता है अस्पताल बना दो। जब उनके पिताजी थे, मैं बोलना नहीं चाहता, जब उनके पिताजी थे तो उन्होंने कहा किसी पंडित को मत मानो, मंदिर में मत जाओ, हम नया शंकराचार्य बनाएंगे। उन्होंने रमई राम को 1993 में गांधी मैदान में लाके मुकुट पहना के शंकराचार्य बना दिया। अब वो पीते थे दारू, उनको किसी ने बताया कि भाई ये तो शंकराचार्य का मतलब मांस मछली दारू नहीं खाना है। उन्होंने कहा ललुआ हमरा के फंसा दिल को, अब ये न चले वाला हो हमरा से, और सारी उसके बाद हुई। और वही लालू यादव जब संकट में आए तो हरिहर नाथ के मंदिर में जाके और चांदी का मुकुट चढ़ा रहे थे। तो ये सब लोग जो देश में पाखंड कर रहे हैं ना दिखाने का, वो क्या वो कर्म है क्या? अगर वही धार्मिक होते, शुद्ध रूप से धार्मिक होते, तो उनकी भाषा सही होती, भारतीय जनता पार्टी की भी सही आलोचना करके, सही विरोध करके, धर्म दिखा करके उसको भी अनुशासित करने की ताकत इन लोगों के अंदर होती। लेकिन चूंकि अधर्म करते हैं, उनको धर्म और अधर्म में मालूम नहीं है। राजनीति किस लिए है? राजनीति समाज सेवा का एक श्रेष्ठतम माध्यम है। अगर आपके अंदर धर्म का भाव है तो उस राजनीति को सब लोगों ने विकृत किया है। ठीक है, मैं अंतिम 2 टिप्पणियां, हाँ विनोद जी और अवधेश जी की तरह मैं छोटी टिप्पणी नहीं करूंगा। तो अवधेश जी ने कहा कि मुझे जदीप जी को चूंकि इंगित किया, दरअसल अवधेश जी आपने वही कहा जो हम लोग कह रहे थे। धर्म और ये पाखंड या धर्म के नाम पर जो होता पाखंड, बात उसकी हो रही थी। जदीप जी का कहना और जिसका मैंने समर्थन किया ये था कि सिर्फ आप एक जो दिखावटी वो है चीज़ें हैं उनमें आप पड़ जाएंगे तो आप पिछड़ जाएंगे निश्चित रूप से। देखिए सोमनाथ मंदिर था तब तोड़ा गया, अगर मंदिर से ही होता तो न टूटता, लेकिन चूंकि वहां पाखंड आ गया था इसलिए तोड़ा गया। तो ये कहने का मतलब है कि धर्म, जिस धर्म की आप बात कर रहे हैं, जो कर्म, जो जिसके बारे में तुलसीदास जी ने एक लाइन कही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, इससे बड़ा धर्म क्या होगा। और हमारे वैदिक उसमें जो है तो कहीं मंदिरों का जिक्र ही नहीं है। ठीक है, एक समय बाद मंदिरों का जिक्र आता है, आस्था केंद्र बने, वो एक सांस्कृतिक चेतना का विषय था, वो भी है। लेकिन सांस्कृतिक चेतना के साथ साथ जिस कर्म की आप बात कर रहे हैं वो कर्म जब पिछड़ जाता है तब इस तरह के हमले होते हैं और तब संस्कृति और देश और राष्ट्र का विनाश होता है। ये कहने का मतलब था जयदीप जी का, वो बात थी आपके उसका जो है हमने कोई प्रतिकार नहीं किया। वही बात आपने कही कि धर्म जो है वो कर्म के साथ है, तो यही मैं कह रहा हूँ कि धर्म और कर्म का जो समन्वय है या धर्म के अंदर जो कर्म अंतर्निहित है वो नहीं भूला जाना चाहिए। वो धर्म वैज्ञानिक का धर्म है शोध करना, किसान का धर्म है खेती करना, हमारा धर्म है पत्रकारिता का जो धर्म है सच को सामने लाना और सवाल करना, तो वो धर्म, सैनिक का धर्म है युद्ध करना, तो व्यापारी का धर्म है व्यापार करना। वो धर्म का जो कर्म है वो जब तक रहेगा, गड़बड़ क्या हो रहा है या होने की आशंका है या होता रहा है कि आप सिर्फ एक धार्मिक आयोजन या अनुष्ठान को ही सब कुछ मान लेते हैं। सिर्फ वो सब कुछ नहीं, वो एक हिस्सा है। ऋषि मुनि हमारे जो थे, जो जंगलों तपस्या करते थे तो अनुसंधान भी करते थे, वो दर्शन विमर्श भी करते थे, वो सामाजिक सिद्धांत भी करते थे। वो खाली तपस्या का क्या मतलब था? ये थोड़ी है कि बैठ करके जो है आप खाली कीर्तन कर रहे हो, कीर्तन भी अच्छी चीज़ है, लेकिन एक तो उस पर भी सील लाते हैं। विरोध जी बोल रहे हैं उस पर जी नहीं, हर सही चीज पर हर सही चीज पर हमारी सहमति रहेगी। ठीक है, मंदिर नहीं अच्छा पूर्णिमा जी जो आप दोनों की बात पर देश में अगर प्रधानमंत्री, अब आप बीच में ना बोलिए, सुनिए सर सुनिए। अब देखिए मैं कहाँ कह रहा हूँ जब मंदिर नहीं, अस्पताल नहीं बन रहा है। अस्पताल अयोध्या में भी बन रहा है और अस्पताल वहाँ भी बन रहा है, जो 25 किलोमीटर दूर मस्जिद बन रही है वहाँ भी बन रहा है अस्पताल, और अच्छी बात है। अस्पताल बने, शिक्षा केंद्र बने, एयरपोर्ट बना, इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या का तो पूरा कायाकल्प हो रहा है, और बहुत अच्छी बात है। इसका कौन विरोध कर सकता है? जो विरोध करे उसकी बुद्धि पर तरस ही खाया जा सकता है। इसलिए वो ठीक है, लालू यादव को कटघरे में खड़ा करिए, कटघरे में खड़े करने लायक हैं जो भी है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत इस देश में अस्पताल पे वोट नहीं मिलता है, वरना अशोक गहलोत जीत गए होते चिरंजीवी योजना से। वोट मिलता है कन्हैया लाल पर। तो समस्या ये है,
राजनीति दोनों तरफ से होती है। ठीक बात। जब आप मंदिर को आगे करके वोट मांगते हैं तब राजनीति होती है, और जब आप मंदिर पर सवाल खड़ा करके वोट मांगते हैं तब राजनीति होती है। और दोनों ही पक्षों की राजनीति। पूर्णिमा जी आपका कमेंट, फिर हाँ मैं सर पर। मैं इसी पे आप जो अभी विनोद जी ने जहाँ खत्म किया, मैं एक्चुअली उसी के ऊपर कहना चाह रही थी कि आप जो कह रहे हैं कि 22 जनवरी को लोग वहाँ जाने में, वहाँ चेहरा दिखाने में उनको कुछ असहज हो रहे हैं या हेजिटेट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि बड़े बड़े पार्टियों में या नेताओं में कोई असमंजस नहीं है। सबने कहा है कि हम जाएंगे, बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो बाद में भी जाएंगे। कांग्रेस ने भी अपने नेताओं से कह दिया है, खड़गे जी का मैंने कल ही बयान देखा कि जिसको जाना है वो जाए, पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हर नेता ये रियलाइज कर रहा है कि ये विशुद्ध राजनीति है। 22 जनवरी को वहाँ जो चेहरा दिखाना या ना दिखाने का मुद्दा है, ये विशुद्ध राजनीति है। इसका धार्मिक अनुष्ठान जो हो रहा है वो अपनी जगह है, बट जो बीजेपी कर रही है वो राजनीति कर रही है, और बहुत सारे लोग उससे परहेज करना चाह रहे हैं, इसलिए वो असमंजस में है, और दूसरी कोई वजह नहीं है। ठीक है, और जहां आपने कहा, मैं उस बात को वहीं खत्म करता हूं। और देश में जहां पर जन्म की शुरुआत भी कई घरों में, जी, चूंकि मैंने अपनी जब बात रखी थी तभी कहा था कि इस पर अपने आप में एक अलग बहस हो सकती है, और जिस चीज़ के भय के साथ मैंने वो कहा था वही हुआ, क्योंकि ये इतना लंबा विषय है और ये देश शास्त्रार्थ का देश है। यहाँ पर कोई भी एक पक्ष अपने आप में पूर्णतः सत्य नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, ग्रे एरिया जो होता है उसके लिए भी गुंजाइश होती है, और उसको फिर उसकी परतें उधार कर जो अनुसंधान की बात की है विनोद जी ने, उस पर बात ही है। चूँकि अवधेश जी कह रहे हैं कि दोनों ही पक्षों में सिर हिला रहे हैं, क्योंकि असल में दोनों ही पक्ष सही है, लेकिन दिक्कत यह है कि केवल मूर्ति पूजा ही जब धर्म बन जाता है तो इस देश में किस तरह का विनाश होता है ये हम देख चुके हैं। उसके प्रति सचेत करने वाली बात थी। बहुत अच्छे उदाहरणों और उदाहरणों के साथ अवधेश जी ने बहुत ही अच्छी व्याख्या धर्म की, और ये तो ऐसा विषय है जिस पर आप पूरे दिन भर भी बैठेंगे तो विषय खत्म नहीं होने वाला है। इसकी गहराई इतनी है, लोगों का जीवन खत्म हो गया, लोग हिमालय पर तपस्या करते रहे और वर्षों जीवित रहे। 100 वर्ष की जो हम आयु मानते हैं उससे कई वर्षों तक ज़्यादा वो तपस्या करते रहे, जो हमारे यहाँ माना गया है। उसके बावजूद उनको वो पूर्ण सत्य और चरम सत्य प्राप्त नहीं हुआ। तो हम तो इस कलयुग के, जहाँ पर काम क्रोध मद मोह सब कुछ हमारे ऊपर छाया हुआ है, कलयुग के नागरिक हैं, जिसमें उसके बाद हम तो क्या ही उसको इस तरीके से पा सकेंगे खबरों के खिलाड़ी के। लेकिन विषय अच्छे होते हैं, गंभीर होते हैं। आपने कहा गंभीर चर्चा की होनी भी चाहिए ये विषय, इसलिए मैंने कहा कि 1 मिनट की बात इसमें और जोड़ दें। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाता है वही धर्म होता है। लेकिन जब हमारी नीचे की जनता है, बहुत बड़ी हज़ारों लाखों की संख्या वाली, वो सिर्फ मान लेती है कि केवल शंकर जी पर दूध चढ़ाना ही धर्म है और इसी से मेरा उद्धार हो जाएगा और मैं पड़ा रहूँगा बिस्तर पर तो भी मेरा काम हो जाएगा, वहाँ गड़बड़ शुरू हो जाती है। और मैंने जब कहा था तभी कहा था कि इसकी तरफ केवल इंगित कर रहा हूँ, लेकिन ये अपने आप में लंबा विषय है। अन्यथा धर्म और कर्म की बहुत सारी परिभाषाएं, और जो कलयुग में हिंदू धर्म की ध्वजा को पूरी दुनिया में नए सिरे से फहराने वाले हमारे सबके जो आराध्य महापुरुष हैं स्वामी विवेकानंद, उनकी एक सुंदर सी परिभाषा है जिसने मुझ जैसे अदने बालक को भी उस वक्त जब मैं बहुत सारी धार्मिक किताबें पढ़ रहा था, चूँकि विषय आ गया, तो बहुत सही मार्ग दिखा दिया कि अच्छा ये बात है। मेरे घर में संयुक्त परिवार था और बहुत धार्मिक सब कुछ होते थे कर्मकांड, और उसमें दूसरी फ़लसफ़े की किताबें भी चूँकि पढ़ने लगे तो कन्फ्यूज़ हो गया दिमाग। तो एक पंक्ति है जो उसको दूर कर देती है, जिस पर चूँकि इतनी बात हो गई तो मैं उसका उद्धरण करने की इच्छा हुई, कह देता हूँ। उन्होंने कहा है कि यदि तुम युवा हो या विद्यार्थी हो तो मंदिर में बैठकर गीता पढ़ने की बजाय मैदान में जाकर फुटबॉल खेलो। फुटबॉल जितनी ऊंची जाएगी उतना तुम ईश्वर के करीब पहुंच जाओगे। अब कर्मयोग की इससे सुंदर परिभाषा मुझे तो नहीं मिली, और अगर दिमाग में इसको लेकर किसी भी तरह का कोई भी हमारे दिमाग में संशय है तो वो इसको दूर कर देता है। इसी को हम धारण करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो मंदिरों के साथ साथ कर्म की पूजा भी उतनी ही ऊंचाई तक इस देश में पहुंचती रहेगी जितनी ऊंची फुटबॉल पहुंचाने की बात विवेकानंद जी ने कही है। जब भी हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो अक्सर हमको एक चीज़ कही जाती है कि सिर्फ ऊपर को मत छूइए, जब आप थोड़ी गहराई में हाथ या पैर रखते हैं तो आपको पानी का करंट पता चलता है। और इसीलिए खबरों के खिलाड़ी में गंभीर चर्चा ज़रूरी थी, जो सतह ही नहीं होनी चाहिए। सतह से जिसका करंट ना पता चले वैसी चर्चा की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन फिलहाल जैसा हमने शुरू में भी कहा था कि सालों से, और विनोद जी ने जिसका बखूबी जिक्र किया कि 1988 का वो साल आता है जहां से राम राजनीति के केंद्र में दिखाई दे रहे थे, और एक बार फिर 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का वो कार्यक्रम जैसे जैसे पास आ रहा है, राम राजनीति के केंद्र में फिर आते दिखाई दे रहे हैं। हम सबके मन के केंद्र में तो राम है, लेकिन राजनीति के केंद्र में वो किस तरीके से रहेंगे और कितना आगे जाएंगे, लोकसभा चुनाव पर कितना असर होगा, आप सबने अपनी अपनी टिप्पणियाँ उस पर रखी, अपना वक्त दिया, और सबसे बड़ा शुक्रिया हमारे उन तमाम दर्शकों का जिन्होंने अपना वक्त दिया। ये चर्चा आपको पसंद आई हो और वो अभिन्न पहलू
जो हमारे धर्म की परिभाषा से लेकर कई जगहों पर रहे हैं, अपने दोस्तों मित्रों के साथ उसे शेयर करना, उसे बताना मत भूलिएगा और साथ में अमर उजाला को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।